आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ भी करने का, जापान का ईगो हर्ट नहीं करने का। मैं आपको 1.5 साल से ये बता रहा हूं, लेकिन नहीं, हम तो करेंगे। अब बेटा जापान जो करेगा वो देखना, क्योंकि जापान का मिलिट्री बिल्डअप होने लगा है। दोस्तों, ये बड़ी डेंजरस न्यूज़ है। इट्स नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़। मैं आपको इतिहास बताऊंगा अभी कैसे जापान जो है वो चला है। हमको शुक्रगुजार होना चाहिए जापान का कि वो इस समय एक ऐसे रास्ते पे है जो अमन चैन चाहता है सबके साथ। वरना अगर ये अपनी पे आ गए, समझ रहे हो, अगर इन्होंने मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया ना, तो एक ऐसी ऐसी चीजें बना देंगे कि देखा नहीं होगा। चीन जो अभी इतना उछल रहा है, उसको इतना मारेंगे कि सोच भी नहीं सकते। ये तो जापान ने अभी चीजें छोड़ी हुई हैं, बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए, जापान ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को। यकीनन जापान एक बहुत ही क्रूर देश था, बहुत ही क्रूर देश। मतलब जापानीज पूरे पागल थे, दे वर मैड। बताऊंगा मैं क्रूरता का क्या लेवल था इनका भाई, कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। इन्होंने इतने हत्याकांड चला, कंफर्ट जोन पे अभी तक इन्होंने माफी नहीं मांगी है। यहां मैंने इस हमाम में सब नंगे, समझिए कि सबके हाथ खून से रंगे हैं। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जापान में जो आपको हील करते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक है, रेकी टेक्निक। लेकिन एक किताब इकिगाई जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसकी बुक समरी अवेलेबल है। लगभग 13 लाख लिसन्स हैं, 13 लाख से ज्यादा लिसन्स हैं। अब ये बुक समरी आप सुन सकते हैं कहां पे? कुकू एफएम पे। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स की बुक समरी आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। कुकू एफएम में 3 वजहों से आपको रिकमेंड करना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा सुनता हूं, मैं एविड लिसनर हूं, और आपको पता ही है कि मैं नॉलेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द नंबर 1 इज नॉलेज। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, कुछ भी हो, ढेरों ऑडियो बुक समरीज हर टॉपिक पे आपको मिल जाएगी। दूसरा, बुक्स, किताबें पढ़ने का मुझे बहुत ज्यादा शौक रहा है। मेरी जितनी नॉलेज है वो किताबों से आई है। तो अब यहाँ पे ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं। बेस्ट सेलिंग बुक्स जैसे इकिगाई वो अवेलेबल है यहाँ पर। जापान के बारे में और भी बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ मतलब बेस्ट सेलिंग बुक्स, बुक समरीज और ऑडियो बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है। एंड तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि इनका ऐप है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, SGS50 कूपन कोड इसको अप्लाई करिए। आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन इनका 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि कहीं पे भी आप जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, हेडफोन लगाया, सुनते गए, तो ये सब आपको ज्ञानी बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा। तो कुकू एफएम के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करना जरूर चेक करें, वो उसको ना भूलें। चलो, अब टोक्यो प्लान्स टू एक्वायर टॉमाहाक क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम द यूएस। अमेरिका से बढ़िया मिसाइल लेगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल, साइबर डिफेंसेस को ये ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि चाइना की वजह से। इसको बताएंगे। अब ये देखो, रशिया ने जो इन्वेड किया यूक्रेन। अब बात ये है बेटा कि इनका जो आर्टिकल 9 है, पीस क्लॉज जो बोलता है, हिस्ट्री, इतिहास में चलते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं चाइना की, ये चीन है, थोड़ा सा इसको और आगे करो, हां, ये चीन है, सॉरी ये जापान है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और वो एक और आइलैंड था, मैं भूल गया, ठीक है। 4 आइलैंड्स हैं जापान में। जापान जो है वो मिलके बना है। टोक्यो कौन से आइलैंड पे आप बताना? छोटा सा देश, छोटू मोटू सा देश, ठीक है। अब बात यहां पे ये आती है जापान में कि बहुत समय तक जापान एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। जापान में एम्परर सिस्टम चलता था। अगेन सोसाइटी 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी। बहुत सारे मैंने लेक्चर्स लिए जापान पे। 1867 में आया मेजी रेस्टोरेशन। 1860 में मैथ्यू पेरी आए, और मैथ्यू पेरी नहीं, नाम तो मैथ्यू ही था, ठीक है। वो आए और उन्होंने जापान के सर पे बंदूक रखी, बोला कि अपनी इकोनॉमी खोलो वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। अमेरिका ने बोला जापान से अपनी इकोनॉमी खोलो, तो जापान को अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी। मेजी रेस्टोरेशन है, मतलब एक तरीके से पूरा जापान का हजारों सालों का समाज रातों रात बदल गया। 1868 में नया संविधान, मतलब पूरा सोसाइटी रेस्टोरेशन। और 1889 में हम देखते हैं कि नया संविधान आया, उसमें इंपीरियल आर्मी बनी। 1868 से लेकर 1888 तक 20 सालों में जापान बदल गया। और जापान वैसे ही बड़े डेंजरस थे, ठीक है। अब उसके बाद जब इनकी आर्मी बन गई, इंपीरियल आर्मी, मतलब वो आर्मी जो साम्राज्यवाद फैलाएगी और वो आर्मी जो सम्राट के अंदर है, इन्होंने फिर फैलना शुरू किया। अब समझिए, जापान इतना ताकतवर हो गया। ये लोग वैसे भी जबरदस्त हैं, यहां के लोग जो हैं।
आप समझिए कि लगातार 1800 से लेकर 1900 तक इन्होंने चाइना को मारा। चाइना जो है ना, पूरा मंचूरिया रीजन जो है वो इनके कब्जे में। रशिया को रातों रात हरा दिया एक साल के अंदर। रशियन एम्पायर इतना बड़ा 1905, वहीं से इंडिया का नेशनलिज्म भी पनपा कि जब जापान जैसा छोटा देश रशिया को हरा सकते तो हम ब्रिटिशर को क्यों नहीं हरा सकते। 1905 में खत्म रशिया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया जापान के कब्जे में आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया। और चाइनीज को तो क्या करते थे, ये जिंदा जला देते थे। कोरिया से लेकर, हवाई से लेकर अमेरिका तक पे हमला कर दिया, पर्ल हार्बर तक पे हमला कर दिया इन्होंने। ये जापानी इतने डेंजरस हैं। रेप्स ऑफ नैनकिंग, पूरे के पूरे नैनजिंग रीजन को, नैनकिंग रीजन को 1937 में खत्म कर दिया। 2 साइनो जापानीज वॉर हुए और दोनों में वो मार लगाई है। अगर चाइना को तो अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो चाइना खत्म हो जाता। अमेरिका और सोवियत दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में इतना मारा है। समझिए, जापान इतना डेंजरस नेशन था एक समय पर। उसकी आर्मी बहुत खतरनाक थी। लोग इनके देखिए, कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज है इनके अंदर। डिसिप्लिन, यहां पे अगर ट्रेन 1 घंटा 1.5 घंटा लेट, अरे 1.5 घंटा लेट है, चलो सही है, टाइम पे आ गई। जापान में अगर 1 सेकेंड ट्रेन लेट हो जाती ना, ड्राइवर यहां पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जापान में लोग हाईली डिसिप्लिन्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं और वक्त की परवाह करते हैं। पंक्चुअलिटी यहां पे इनके खून में भरी हुई है। ये वो क्वालिटीज है जो एक इंसान को ऊपर ले जाती है और यहां पे हर इंसान में आपको ये देखने को मिलेगी। ऑल्दो जापान इज अ डिप्रेस्ड नेशन, जापान एक डिप्रेस्ड नेशन है बहुत ज्यादा। कैपिटलिज्म यहां पे बहुत है। अब 1945 में जापान ने, पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में थी। ठीक है, जापान ने क्या किया, जब जर्मनी सरेंडर कर दिया, इटली सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में, जापान नहीं सरेंडर कर रहा था। अमेरिका बार बार बोल रहा था कि बेटा एटम बम है हमारे पास, फोड़ देंगे। जापान ने बोला बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, बोलो। 6 अगस्त 9 अगस्त नागासाकी हिरोशिमा पे बम फोड़ दिए इन्होंने, फैट मैन और लिटिल बॉय। ठीक है, 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए तुरंत, 1.5 लाख खत्म। अब बहुत मुश्किल, अमेरिका ने जापान को बर्बाद कर दिया, पूरा जापान गया। अब 1945 से लेकर 1950 तक जापान को एक नया संविधान मिला। इसी दौरान अमेरिका पिक्चर में आ गया। अब बड़ी बात यह है कि जिस अमेरिका ने जापान को बर्बाद किया, उसी अमेरिका ने बाद में जापान को आबाद भी किया। तो अमेरिका पिक्चर में आ गया। अमेरिका ने पहले तो जो नए संविधान में ये जितने भी वॉर क्रिमिनल्स हैं पर को मुकदमा चलाया, जो एम्परर है उससे पूरी ताकत छीनी, दियत बनाई, मतलब जापान में नई पार्लियामेंट बनाई। जो भी लोग चुन के आएंगे वो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम वहां पे आ गया, पार्लियामेंट से ही होंगे। उनकी आर्मी को खत्म किया, आर्टिकल 9 लेके आए कि आज के बाद जापान कभी भी वॉर नहीं करेगा। जापान ने अपनी आर्मी को खत्म किया और जो भी उनकी नेशनल आर्मी थी, मतलब एक तरीके से वो पीसफुल रास्ते पे होंगे। अब उसके बाद 1950 के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहे हैं वो डगलस मैकार्थर, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, डगलस मैकार्थर जनरल, जो अमेरिका के जनरल थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने इस पूरा का पूरा फ्रेम किया सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखते हैं योशिडा, जो इनके लीडर थे जापान के, शिगेत्सु योशिडा डॉक्ट्रिन आई। अब योशिडा डॉक्ट्रिन में एक तरीके से इनकम को ही डबल कर दिया। इनकम डबलिंग प्लान आया 1960 में, इनकम को डबल करना है। अमेरिका ने धीमे धीमे $2 बिलियन के करीब यहां पे फूंक दिए 10 साल के अंदर, 1950 से 60। और यहां पे देखिए बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे, क्योंकि देखिए एरेबल लैंड जो है जापान में है नहीं, बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो अमेरिका ने बदल के रख दिए, जापान ने भी बदल के रख दिए। ठीक है, जैसे अगर पूरा लैंड फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जो चंद लोगों के पास खाली जमीन थी उसको हटा दिया। खतरा यह भी बढ़ रहा था ना कम्युनिस्ट का। यहां की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 1953 से 1993 तक थी, 1960 से 72 तक ऐसी वेव आई, टेक्सटाइल, कोल, कार, टीवी, सब कुछ जापान में बना, इंडस्ट्री ऊपर, क्योंकि जापान को मिलिट्री नहीं बनानी थी। क्लॉज में यह था कि अमेरिका ने बोला कि अमेरिका ने बड़े भाई की तरह काम किया, हालांकि अमेरिका अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे, क्योंकि कम्युनिज्म बढ़ रहा था। अमेरिका ने कंधे पे हाथ रख जापान को बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तुम मिलिट्री मत बनाओ, अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो हम आएंगे। आज अगर जापान पे कोई देश अटैक कर दे तो अमेरिका पे अटैक माना जाएगा और अमेरिका डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर अमेरिका पे कोई अटैक कर दे तो जापान के ऊपर लायबिलिटी नहीं कि वो अमेरिका को बचाए। तो अमेरिका ने बाद में बहुत सुधारा भी, इसीलिए ने जापान ने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे, अगर भारत भी खाली इकोनॉमी पे फोकस करे तो भारत भी कहां से कहां हो जाए।
लेकिन यहां के लोगों को भी दाद देनी पड़ेगी। उसके बाद जापान ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 1972 आते आते जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। और अभी तो जापान, हम सभी को पता है जापान, भाई सारी बड़ी इंडस्ट्री तो जापान में है, समझ रहे हो। एक छोटा सा देश जहां पे एरेबल लैंड नहीं है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत बड़ा। अब बार बार चाइना जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। और ये देख लो ईस्ट चाइना सी, सेंकाकू आइलैंड, डायू आइलैंड, साउथ चाइना सी, ये सारे के सारे डिस्प्यूटेड हैं। बार बार चाइना यहां पे मिलिट्री बेस जो है वो बनाता जा रहा है। अब जापान ने कई बार बोला कि हम अपने क्लॉज 9 को खत्म कर देंगे, हम पहले बता रहे, जापान कई बार बोलता है ये, लेकिन कोई सुनता नहीं है। चाइना बोलता है चह चह, ठीक है। ये यहां पे साउथ कोरिया से डॉगडू हो गया, रशिया से सदर्न कुरिल। तो समझिए कि जापान को बहुत ज्यादा दिक्कत। जापान बोलता है कि बेटा हमको तुम उंगली मत करो, वरना हम ऐसी हालत करेंगे ना, ऐसी हालत करेंगे कि बता देंगे तुमको, तुम गए काम से, ठीक है। जापान ने कई साफ चेतावनी रहती है, लेकिन वही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतिहास में झांकना चाहिए। ये वही देश है जापान जिसने 50 साल के अंदर अंदर नाको चने चबवा दिए थे पूरी दुनिया के। चाइना जो है ना भीख मांग रहा था जापान से कि हमको बख्श दो। ये अगर अपनी पे आ गए, इस समय तो टेक्नोलॉजी में भी देखिए इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी बहुत आई। अमेरिका वाज काइंड इनफ टू ग्रांट लोस एज वेल एज टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी यहां पे जापान को कि जाओ हम तुमको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और तुम करो पूरा। इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी थी यहां पे, जापान उसका फायदा उठाया और बहुत तेजी से उन्होंने, अब यहां पे टेक्नोलॉजी इनके पास है तो ये कुछ भी बना सकते हैं। ये कुछ भी, जिस दिन इस बार देखिए कांजी कैरेक्टर फॉर वॉर इन्होंने सिंबल चुना। सब लोग ओलंपिक्स चुन रहे हैं सिंबल, इन्होंने बोला कि नहीं हम तो कैरेक्टर फॉर वॉर, क्योंकि जापान वाकई में परेशान हो गया है कि भाई क्या हो रहा है ये, मतलब हर कोई आके हम पे चढ़ रहा है ना, हर हम कुछ बोल नहीं रहे तो कुछ भी आके बोल के चले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब। अब इनकी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो फ्राइडे को भी आने वाली है, कल आने वाली है, और बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका भी परेशान हो जाएगा, है ना, अमेरिका भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाएंगे ना ये, फिर देख लीजिए, फिर समझिए कि क्या होने वाला है। डर यही है क्योंकि देखिए अमेरिका बहुत डर गया था। अमेरिका ने 1945 के बाद बोल दिया था कि बेटा तुम कोई वेपन बनाओगे नहीं आज के बाद, सारे हथियार खत्म कर दो, क्योंकि तुमने इतनी बुरी हालत की है, इतने परेशान किया है लोगों को, देश के देश परेशान हो गए हैं, समझ रहे हो। यह हिसाब किताब था। और लोग यहां पे बहुत राष्ट्रवादी हैं। जापान और रशिया ये दो ऐसे देश हैं जहां पे लोग कामिकाजे। 1945 में क्या होता था कि जब कोई पायलट जो है वो अगर मान लीजिए उसका हथियार खत्म, गोली खत्म, तो पूरा प्लेन लेके दुश्मन के पाले में गिर जाता था। सुसाइड बॉम्बर जिसको बोलते थे। बहुत जबरदस्त लोग हैं यहाँ के, बहुत ही मेहनती लोग हैं यहाँ पे। अब तो चीजें ठीक है। तो यही चीज, अब चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के साथ टेंशन बहुत ज्यादा है। अब नॉर्थ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला को तो भैया सबसे ज्यादा अगर अत्याचार जापान ने किया तो वही कोरिया के साथ। कंफर्ट वुमेन, पता है ना कि जापान किडनैप करता था यहाँ पे औरतों को, और उसके बाद फिर वही वेश्यावृत्ति करवाता था, प्रोस्टिट्यूशन करवाता था। आज तक जापान ने उस पर कभी माफी नहीं मांगी है, और कोरिया का कह रहा है कि तुम माफी मांगो। हालांकि वही कह रहे हैं ना कि अब चीजें ठीक है, अब चीजें नॉर्मल है। जापान अब बहुत ही बढ़िया कंट्री है, बहुत ही बढ़िया देश है, लोग जाते हैं नौकरी करते हैं, है ना, ये चीज है। अब देखिए चेंजेस क्या होंगे। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइंस और मिड टर्म डिफेंस, सब डिफेंस आपको मिलेगा और सिक्योरिटी मिलेगी। यानी कि ये पूरा का पूरा जापान को बदलेंगे और मिलिट्री बनाएंगे। अमेरिका से बोला कि आप चुप रहो, आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप ताऊ ज्यादा ना बनो, हम अभी हम देखते हैं, आप हमको क्या करना, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। ये चीज है हिसाब किताब। तो नई काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आएगी, और जापान का जो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, पैसिफिस्ट मतलब वही शांति प्रिय कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये बदलेगा, ठीक है। भारत को फायदा होगा, क्योंकि भारत ऐतिहासिक रूप से, भाई भैया सुभाष चंद्र बोस गए थे जापान मदद मांगने, याद है ना। तो ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखो तो जापान तो भारत के साथ ही रहा है हमेशा, है ना, ये चीज है। तो वाइडली एक्सपेक्टेड लैंड और सी लॉन्च्ड मिसाइल दैट कैन हिट शिप्स और लैंड टारगेट्स 1000 किलोमीटर। अभी जो जापान की मिसाइल है ना बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, उसको कभी नीड ही नहीं लगी बनाने को, तो तुरंत यूं बन जाए, यूं। जापान की टेक्नोलॉजी भैया, पूरी दुनिया में जो मोटरसाइकिल्स है, जो कार्स हैं, ठीक है, जो टेक्सटाइल इतना बूम आया है, वो जापान की ही तो देन है। जापान से ही टेक्नोलॉजी गई पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया के साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ कोरिया में जापान। तो आप इनके लिए कौन सी बड़ी वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही है कि पिछले 2 सालों से जापान ये डिस्कस कर रहा है कि यार अब हमको हथियार बनाने चाहिए। और फाइनली हम ये देखते हैं कि इनका जो बजट है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि बस बहुत हो गया है, टाइप 12 एंटी शिप मिसाइल 2026 तक आ जाएंगी, या कहीं उससे पहले ही आ जाएगा, ये बनाना शुरू करेंगे। और डिफेंस देखिए 300 बिलियन डॉलर तक ये लोग खर्च करने वाले अगले 5 सालों में। अब आप समझ रहे हो
कितना डिफेंस बजट इनका डबल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो $70 बिलियन तक 2027 तक ये फोरकास्ट है। अब ये देख सकते हैं टोटल डिफेंस बजट इनका बहुत ही कम रहा है, ज्यादा रहा नहीं है ना 2018 से, लेकिन अभी ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डिफेंस पे पैसा। अब $22 बिलियन जो है वो साइबर वॉरफेयर ऑपरेशन, न्यू वॉरफेयर क्या है, साइबर वॉरफेयर। अभी देखा ना आपने एम्स में चाइनीज साइबर अटैक हुआ है एम्स पे, तो ये नया तो $22 बिलियन वहां जाएगा। एयर सी लैंड फोर्सेस में जापान जो है पहला ज्वाइंट कमांड सेंटर, और इनका बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होता है, डिसिप्लिन, हाईली डिसिप्लिन। किशिडा ने यही बोला है कि बस बहुत हो गया, हम अमेरिका और जापान कमांड्स, अमेरिका भी इसमें साथ है। अमेरिका ने बोला कोई बात नहीं, जाओ जाओ। अमेरिका पीछे से बोला कि हाँ हाँ मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तुमको जो करना है करो। सरकार बोल रहा है कि 70 म्यूनिशन डिपो जो है वो अगले 5 साल में 2035 तक 130 हो जाएंगे, ठीक है। 70% जो मिलिट्री म्यूनिशंस है होकाइडो आइलैंड पे, जो कि इनका सबसे बड़ा भी है, ठीक है। और कोल्ड वॉर प्लानिंग, देखिए कोल्ड वॉर की यहां पे बात ये है कि देखिए जापान, कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ 1945 के बाद, इधर सोवियत इधर अमेरिका, तो अमेरिका को डर था कि ये जो कम्युनिज्म है ना हर जगह फैल जाएगा, है ना। और जापान में कम्युनिज्म है नहीं, जो सोशलिस्ट पार्टी वो बिल्कुल बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसीलिए जापान को साथ में लेकर, क्योंकि तो पैसिफिक ओशन से लगता है ये, तो जो एशिया पैसिफिक रीजन है उस पर हमारा दबदबा, ठीक है। लोग एक तो बहुत ही जबरदस्त है, और दूसरी चीज ये है कि कहीं भी अगर सोवियत या आसपास वॉर होता है ना तो हम इसको एज अ बेस इस्तेमाल करेंगे। 1950 और 53 के बीच में 3 साल कोरियन वॉर चला, पूरे जापान को यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस ने एज अ बेस इस्तेमाल किया। अगर जापान नहीं होता तो अमेरिका की छींकें आ जाती वो साउथ कोरिया को बनाने में, ठीक है, कोरियन वॉर में जो डीमिलिटराइज जोन था उसको करने में, ठीक है। तो इट्स मेन थ्रेट कमिंग फ्रॉम चाइना, चाइना ही है मेन। देखिए चाइना है, कोरिया वोरिया कुछ नहीं, चाइना जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, यही दिक्कत है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अल्टीमेटली मैं आपको बोलूंगा कि कुकू FM आपको आप जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया है, और जैसा कि मैंने बताया कि 3 रीजन हैं जो मैं कुकू FM को आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त, फिर नॉलेज बहुत जबरदस्त, और जबरदस्त किताबें आप ऑडियो बुक्स और बुक समरीज के फॉर्म में सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, कमेंट बॉक्स चेक करो, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करो और शानदार ऑसम कंटेंट का फायदा उठाओ। थैंक यू सो मच।